सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ काव्य सेन। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं बुलेटिन की कुछ अहम सुर्खियों पर। किसान आंदोलन के समर्थन में समाजवादी पार्टी का जोरदार प्रदर्शन, सैकड़ों नेता गिरफ्तार। बाइक टकराने पर हुआ विवाद, हुई फायरिंग, 4 घायल, 2 जिला अस्पताल रेफर। अंतरजनपदीय मूर्ति चोर का भांडाफोड़, पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। नए कृषि बिल के खिलाफ जारी किसान आंदोलन पर आक्रोशित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जोरदार प्रदर्शन किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए। इस दौरान पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नोकझोंक हुई। इसके बाद पुलिस ने सैकड़ों नेता और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। मथुरा में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका। पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं ने भिड़ंत हुई। सहारनपुर में एक फोटोग्राफर से हुई ड्रोन कैमरे की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। लूट का षड्यंत्र रचने वाला कोई और नहीं, खुद पीड़ित फोटोग्राफर ही निकला। पुलिस ने लूटे हुए कैमरे बरामद करने के साथ ही 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल पूरा मामला कोतवाली बेहट इलाके का है। 11 दिसंबर की शाम थाना रामपुर इलाके के गांव घाटहेड़ा निवासी अंकुर ने पुलिस को सूचना दी कि वह एक शादी समारोह से लौट रहा था। इसी दौरान उसने बाइक सवारों से लिफ्ट ली थी, लेकिन लिफ्ट देने वाले युवकों ने तमंचे के बल पर उससे ड्रोन कैमरा लूट लिया और फरार हो गए। पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू की तो पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो गया। पुलिस की सख्ताई के आगे लूट का षड्यंत्र रचने वाला पीड़ित अंकुर टूट गया और उसने पुलिस को पूरी कहानी बयां कर दी। पीड़ित की बात सुन पुलिस भी हैरान रह गई। एसपी देहात अतुल शर्मा ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि खुद पीड़ित अंकुर ने ही अपने गांव के रहने वाले सचिन व अरुण के साथ मिलकर लूट का झूठा नाटक रचा। कैमरा मालिक को लूट बताकर तीनों खुद कैमरा हड़पना चाहते थे। इसी षड्यंत्र के तहत तीनों ने मिलकर पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। पुलिस ने कैमरा व अन्य सामान बरामद करते हुए तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। जी परसों हमको ये सूचना मिली थी, शादी में नहीं, एक युवक है, उसने शाम को ये 112 नंबर पे सूचना दी कि वो एक शादी में ड्रोन कैमरे से वीडियोग्राफी करता है। वहीं से वो वापस लौट रहा था वीडियोग्राफी करके। तो उसने यहाँ पर बेहट के पास कलसिया तक के लिए एक मोटरसाइकिल से लिफ्ट ली थी, जिसपे कि 2 व्यक्ति पहले से ही बैठे हुए थे। ये लिफ्ट से जब ये कलसिया की तरफ आ रहे थे तो बीच में उन दोनों ने इसको जो है इससे वो ड्रोन कैमरा छीन कर ये चले गए थे। ऐसी सूचना पर हमारी जो तत्काल थाना पुलिस और सर्विलांस टीम को इसकी सूचना प्राप्त होने पर हमने तुरंत एक्टिवेट किया और हमने जो है हमारी सर्विलांस टीम ने और इसमें थाना पुलिस एसएचओ आनंद मिश्रा जी इन्होंने बहुत बढ़िया कुशलता से काम किया। इसमें अपनी जो भी इनको ट्रेनिंग में सिखाया गया उसके टैक्टिक्स और सबकी यूज़ करते हुए इन्होंने 2 दिन के अंदर इसका अनावरण किया है, जिसमें कि ये कॉन्स्पिरेसी निकल के आई कि जो सूचना देने वाला व्यक्ति था वही कॉन्स्पिरेसी में था और एक लड़का जो इसका दोस्त था मास्टरमाइंड, उसने ये पूरी प्लानिंग की थी। अब ये जो है इन लोगों तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो जो ड्रोन कैमरा था वो भी बरामद कर लिया गया। थैंक यू सर। जौनपुर नगर के सराय मोहल्ले में बाइक टकराने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी गई, जिससे 4 लोग घायल हो गए। रविवार साय 5 बजे दीपक कुमार माली अपने गैस चूल्हे की दुकान से अपनी बाइक से चुंगी चौराहे की तरफ निकले थे। अभी वह अपनी दुकान से कुछ दूर पहुंचे थे कि एक बाइक सवार उनसे टकरा गया। टकराने के बाद दोनों में बहस हो गई। मौके पर मौजूद लोगों द्वारा बीच बचाव के बाद विवाद शांत हो गया। विवाद शांत होने के बाद दीपक अपनी दुकान में पहुंचे थे कि दूसरे पक्ष से 5-6 की संख्या में पहुंचे मनबड़ व दबंग युवक लाठी डंडे से लैस होकर दुकान में घुसकर तोड़फोड़ करने लगे। इसी दौरान दबंग युवकों के साथ पहुंचा एक युवक रिवॉल्वर निकालकर दीपक 40 व उसके बेटे अनमोल माली फायरिंग कर दी। बीच बचाव करने आए बगल के दुकानदार मोहम्मद अकील को भी गोली लग गई, जबकि पड़ोसी श्री गिरीश माली के हाथ में गोली छूते हुए निकल गई। घटना की सूचना पर पहुंचे कोतवाल दिनेश प्रकाश पांडे घायलों सीएचसी भिजवाया। अनमोल व मो अकील पेट में गोली लगने से दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों की हालत नाजुक देख चिकित्सक ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। मामले बाबत कोतवाले ने कहा, अभी घटना की छानबीन की जा रही है। घटना को अंजाम देने वाले 2 युवकों को मौके से पकड़ लिया गया है, जिससे पुलिस घटना बाबत जानकारी ले रहे हैं।
खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से है, जहां सुबह 6 बजे एक महिंद्रा मैक्सिमो पिकअप से एक हादसा हो गया और पिकअप पलट गया, जिसमें एक की मौत हो गई और आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। पिकअप में सवार सभी कपड़े व्यापारी थे और ये सभी खलीलाबाद से कपड़े की खरीदारी करके सिद्धार्थनगर के शौदरगढ़ क्षेत्र में अपने घर की तरफ वापसी कर रहे थे। आपको बताते चले कि इस पिकअप में करीब 70 लोग सवार थे। वहीं मौके पर मौजूद परिजन ने बताया कि सभी खलीलाबाद से वापसी कर रहे थे। तिलौली के पास पिकअप का टायर फटने के बाद अनियंत्रित होकर पलट गई और यह हादसा हो गया। वहीं हादसा सुनकर मौके पर शौदरगढ़ के विधायक चौधरी अमर सिंह जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों से मिलकर उन्हें हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन भी दिया। छोटा पिकअप था। घटना कहाँ घटी? ये तिलौली के पास में, बांसी से 13 किलोमीटर आगे है। कितने लोग रहे होंगे? उसमें 17 लोग करीब थे। तो कितने घायल हैं? कितने सभी लोग हैं, लमसम सभी लोग घायल, 2-3 बचे हैं खाली, नहीं उनका उतना चोट लगा कि सबको लगा है चोट। किसकी मौत हुई? तो श्रवण कुमार की। कितनी उम्र होगी? उनके लगभग ऐसे 35 साल लगभग होगा, 30-35, 28-30 होगा। इनके पिताजी क्या नाम है? पिताजी का तो घर भरन उनका पिताजी का। गाँव कौन सा है? सेमरिया थाना चिलिया। तो क्या मौके भी मौत हो गई थी? नहीं सर, मौके पे नहीं हुई मौत। उनको वहाँ पे सुई दिए, वहाँ अस्पताल में लेके गए, हम ही लेके गए उनको, साथ में ही गए उनके। जब उसको सुई लगाया 2 दिन, थोड़ी देर बाद, उसके बाद फिर उनको रेफ़र कर दिया डॉक्टर ने। उसके बाद वहाँ से रेफ़र करने के बाद भी जान था उनके पास। उसके बाद आते समय शायद एक्सपायर उस गाड़ी में नहीं। क्या मामला जिला अस्पताल आए हुए? नहीं, वो एक्चुअल में आज हमारे विधानसभा से कुछ लोग, चूँकि छोटे मोटे कपड़े के व्यापारी हैं, महादेवा से हैं, सिमरियाओं से हैं, फिर उस भैसावा से हैं, कोयली घाट से हैं, सिसवा से हैं, तो ये लोग एक साथ में बैठ करके गाड़ी बजा रहे थे। खलीलाबाद मार्केटिंग करने हफ्ते में एक बार जाते हैं, तो वो गाड़ी में हादसा हुआ, पलट गई। तो उसमें 7 लोगों को चोट लगी है। एक व्यक्ति के सिमरियावा में उसकी डेथ हो गई है और लोग भी थोड़ा हल्का फुल्का चोट लगा। उस गाड़ी में शायद 15-16 लोग थे। तो अचानक सूचना मिली कि मतलब गाड़ी पलटी है, कुछ लोगों को चोट लगा है, कुछ डेथ हो गई। तो भक्त इसीलिए उनका हालचाल लेने के लिए आया कि भाई क्या है, ट्रीटमेंट में क्या चल रहा है। जैसे आप शासन सत्ता में इस समय, तो इन घायलों के लिए और मृतक के परिवार के लिए आप द्वारा क्या किया जाए? नहीं, ये तो सही है, जितना भी हो पाएगा। बाकी दवा ट्रीटमेंट तो चल रहा है और बाकी जिनकी डेथ हुई है उनके लिए जो भी सरकार से संभव होगा उनके परिजनों के लिए दिलाया जाएगा, मदद किया जाएगा। ये तो बड़ा दुखद घटना है। अब अभी तुरंत बताने के हिसाब के नहीं, बाकी थोड़ा लोग ठीक ठाक से ट्रीटमेंट हो जाए जो लोग इस लायक हैं। बाकी एक की हालत थोड़ा सा गंभीर है, जिनको अभी गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रिफर्ड किया गया है। तो बाकी जो और लोग हैं, 6 लोग हैं, उनका थोड़ा सामान्य है, तो भगवान ने चाहा तो ठीक हो जाएंगे। धानेपुर की सतनामी मंदिर में मूर्तियां की डकैती करने की योजना बनाते समय मूर्ति चोरों के गिरोह के 7 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए। उसके साथ ही 1 अदद चोरी की अष्टधातु की मूर्ति, 2 अदद अवैध तमंचा, 1 अदद देशी बंदूक बरामद हुए हैं। जनपद सिद्धार्थनगर के बढ़नी क्षेत्र का राम जानकी मंदिर व करनैलगंज में संतोषी माता मंदिर में भी मूर्ति चोरी करने की योजना थी। संयुक्त टीम अपर पुलिस अधीक्षक गोंडा महेंद्र कुमार के पर्यवेक्षण में अपराधियों की तलाश में रवाना थी। तभी मुखबिर कास की सूचना पर गुरुदेव आश्रम के पास से थाना धानेपुर में स्थित सतनामी पूर्वा राम जानकी मंदिर में मूर्ति चोरी व डकैती करते जाते समय बोलेरो UPN 1003 सवार 6 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनकी जामत तलाशी से अभियुक्तों करिया सिंह के पास से 1 अदद देशी तमंचा, 22 बोर में 5 अदद जिना कारतूस व 1 अदद खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके साथ ही अभियुक्त रोहित सिंह के पास से 1 अदद देशी तमंचा, 315 बोर में 1 अदद जिना कारतूस बरामद हुए। साथ ही अभियुक्त राजकुमार घरुक के पास से 1 अदद देशी बंदूक में 3 अदद जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तों गणों द्वारा बताया गया कि वे लोग ठाकुरदास पूर्वा स्थित राम जानकी मंदिर, जिसमें अष्टधातु की मूर्तियां रखी हैं, में डकैती कर मूर्तियों लूटने की योजना बना रहे थे और इसके अतिरिक्त जनपद सिद्धार्थनगर के बढ़नी क्षेत्र का राम जानकी मंदिर व करनैलगंज में संतोषी माता मंदिर में भी मूर्ति चोरी करने की योजना काफी दिनों से बनाई जा रही थी। इसी क्रम में कई बार रेकी की जा रही थी। पुलिस बल द्वारा अलग अलग कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त राजकुमार घरुक व अजितेश कुमार ने बताया कि वे लोग काफी दिन पूर्व मनकापुर के आगे एक मंदिर से एक अष्टधातु की जानकी देवी की मूर्ति चोरी किया था तथा इस मूर्ति को बेचने के लिए काफी दिनों से तालब अंसारी के माध्यम से करनैलगंज के सोनार जावेद को मूर्ति के दोनों हाथ काटकर सैंपल दिया गया था।
सैंपल जावेद द्वारा कंफर्म करने के बाद मूर्ति जावेद को दे दी गई। वह मूर्ति इस समय कर्नलगंज के जावेद के पास। अभियुक्त जावेद को कर्नलगंज से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अष्टधातु जानकी की मूर्ति जिसके दोनों हाथ कटे हुए हैं बरामद की गई है। अभियुक्तों को थाना को नगर में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया है। और फिलहाल हमारा उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए डीपीके न्यूज़ के साथ।